वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने 9th क्लास की बायोलॉजी स्टार्ट की है। लास्ट लेक्चर में हमने डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। तो चले शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। इसमें इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के बारे में बताया गया है। हम डिटेल में देखेंगे कि ये क्या होती हैं। The interrelationship among different branches of science cannot be denied. Different sciences से मुराद है जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और साइंसल की दूसरी ब्रांचेस हैं। Biology includes information on various aspects of living things, but these information relate to the other branches of science as well. बायोलॉजी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, लेकिन ये बाकी ब्रांचेस से भी रिलेट करता है। Each branch of science has relationship with all other branches. For example, when studying the process of movement in animals, the biologists have to refer to the laws of motion in physics. This forms the basis of interdisciplinary sciences. जैसे बायोलॉजी में मूवमेंट को स्टडी करते हुए बायोलॉजिस्ट फिजिक्स में यूज होने वाले प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं। बायोफिजिक्स It deals with the study of the principles of physics, which are applicable to biological phenomena. Physics के principles biological phenomenon में use की जाते हैं। For example, there is a similarity between the working principles of liver in physics and limbs of animals in biology. लीवर जो कि एक मशीन है, बिल्कुल ऐसे ही काम करती है जैसे इंसानी आज़ा काम करते हैं, तो इस तरह एनिमल और ह्यूमंस की लिम्स और लीवर के काम करने का एक जैसा तरीका है। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी मैकेनिज्म हो रहे हैं, मसलन हम अगर रेस्पिरेशन को ही देख लें तो इसमें बहुत से कॉम्पाउंड्स यूज होते हैं। इन सारे कॉम्पाउंड्स को हम केमिस्ट्री के अंदर भी स्टडी करते हैं, तो इस तरह बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपस में रिलेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, बायोमैथमेटिक्स, बायोमेट्री. It deals with the study of biological processes using mathematical techniques and tools. For example, to analyze the data gathered after experimental work, biologists have to apply the rules of mathematics. किसी भी एक्सपेरिमेंट के बाद जो डेटा इकट्ठा किया हुआ डेटा एनालाइज किया जाता है, इसमें मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स यूज हो रहे होते हैं, जैसा कि ग्राफ बनाए जाते हैं। बायोजियोग्राफी It deals with study of the occurrence and distribution of different species of living organisms in different geographical regions of the world. It applies the knowledge of the characteristics of particular geographical regions to determine the characteristics of living organisms found there. बायोजियोग्राफी का मतलब है किसी खास जगह या एरिया में कौन से खास ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और उनकी खुसूसियात को हम बायोजियोग्राफी में स्टडी करते हैं। लास्ट है बायोइकोनॉमिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल, द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ yield of wheat can be calculated through bioeconomics and benefits or losses can be determined. बायोइकोनॉमिक में हम ऑर्गेनिजम्स को मुआशी नुक्ता नज़र से स्टडी करते हैं। जैसे इधर इन्होंने मिसाल दी कि गंदम से सालाना कितना मुआवजा हासिल हुआ, ये हम इकोनॉमिक का नॉलेज यूज करके डिटरमिन कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सबको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर किसी को किसी चीज में कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करियर्स इन बायोलॉजी स्टडी करेंगे।